नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में लग गई हैं। इसी बीच शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जमकर भाजपा की योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के सामाजिक न्याय यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक छीन रही है और आने वाले चुनाव में पिछड़ा वर्ग ही बीजेपी को अपनी ताकत दिखाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। उन्होंने योगी के अब्बा जान वाली बयान पर कहा कि बीजेपी लोगों को मुद्दे से भटका रही है और हर बार की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम कर चुनाव लड़ना चाह रही है। योगी आदित्यनाथ बेलगाम और विफल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। जनता 2022 में बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार में ही प्रदेश का विकास हुआ था और एक बार फिर जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। उन्होंने मौजूदा वक्त को बीजेपी की घोषित इमरजेंसी बताया। अरे जब भगवान राम के साथ में झूठ बोल सकते हैं, भगवान राम के नाम पे चंदे का घोटाला कर सकते हैं, तो उनकी बात छोड़िए। अब जनता जान चुकी, उनके झांसे और जुमलेबाजी में नहीं पड़ेगी। जनता बेरोजगारी देख रही है, जनता देख रही कि बेरोजगारी, आज नौजवान बेरोजगार हैं, किसान परेशान है और जिस तरीके से आरक्षण का घोटाला किया जा रहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जनता अब इनके झांसेबाजी में नहीं आएगी, अब कोई जुमलेबाजी में नहीं आएगी। बहुत जुमलेबाजी देख ली। ये जिनकी गुंडई चल रही है, आपने नहीं देखा क्या? अभी लोकतंत्र की जब चुनाव हो रहा था, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी है, उत्तर प्रदेश में तो बोलने की भी आज़ादी नहीं। अगर कोई प्रेस का भी आदमी बोल दे और सच्चाई दिखा दे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जा रही। अभी आपने देखा नहीं, पंचायत के चुनाव में क्या हुआ? पंचायत के चुनाव में जंगल राज था, बहन बेटियां नामांकन करने गई, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, उनके कपड़े नोचे गए, उनको नामांकन नहीं, पर्चे छीने गए, क्या क्या नहीं किया गया। कहाँ? अभी वाल्मीकि समाज की थी जो बेटी, जिसकी हत्या वो हुई थी, वो हाथरस में क्या हुआ? सरकार खड़ी थी, उन दोषियों के साथ में सरकार खड़ी थी। और कितनी आप लखीमपुर से उठा लीजिए, उन्नाव उठा लीजिए, कितनी बेटियां बताएं जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अब इनके विधायक तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपराधी कहीं है तो बीजेपी में है, और बीजेपी अपराधियों का गैंग चलाती है और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भगवान राम के नाम के चंदे को भी इन्होंने नहीं बख्शा, तो क्या ये तो दवाइयों का घोटाला किया है? आपने देखा नहीं? महामारी में दवाइयों का घोटाला और ब्लैकमेलिंग हुई है, लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मरे हैं। हम इनको और समाजवादी पार्टी और जितना काम दिखाई पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, घूम रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी का दिखाई पड़ रहा, हमें तो नहीं दिखाई पड़ा कहीं योगी जी की 5 मंजिल बिल्डिंग भी हो, 5 अस्पताल बता दें जो चल रहे हो, केवल होल्डिंग में और प्रचार में चल रहे हैं। जितना उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, मेट्रो गांव भी डेवलप किए, जनेश्वर मिश्रा लोहिया गांव डेवलप किए, सड़कें बनाई, पुल बनाए। इनकी तो एक पुलिया दिखा दीजिए, पुलिया भी नहीं बना पाए। तो ये है बीजेपी सरकार। कोई झांसेबाजी में जनता नहीं आएगी। जनता परेशान है, जनता मांग रही, नौजवान मांग रहे रोजगार।